श्री गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतशिस्त्रीमान भक्ति वेदांत शिला वामन गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण कमल में अनंत करोड़ साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्य भक्ति वेदांत शिला नारायण गोस्वामी महाराज के अभय चरण कमल में अनंत करोड़ साष्टांग दंडवत प्रणाम। तदनंतर नित्य लीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर शतशिस्त्रीमान भक्ति वेदांत स्वामी महाराज शिल गौरगंध गोस्वामी महाराज, शिल भक्ति रख श्रीधर गोस्वामी महाराज, शिल भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज एवं समस्त वैष्णव के चरण कमलों में मेरा यथायथ दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। आज मैं आप लोग के निकट निशांत काल में सखी भावोचित सुख सारी करते राधा कृष्ण के जिस प्रकार जगाते हैं, माने संतना देते हैं, एक दूसरे से शयन कर रही है। निभृत निकुंज कुंज में जहां पर जुगल किशोर किशोरी विश्राम कर रहे, एक दूसरे के जो है आलिंगन करके विश्राम कर रहे, और वह कुंज इतने सुंदर सुशोभित हो गया, दोनों की अंग से जो छटा निकालने लगे, ऐसे लग रहे हैं एक नीलमणि और एक स्वर्णमणि दोनों ही एकत्रित होकर के वह निकुंज सदन के जो है गृह के जो है उजाला कर दिया। और इधर प्रातः काल होने वाला है, अर्थात पूर्व दिशा उजाला हो गया, और इसको देख करके स्वयं वृंदादेवी व्यस्त होकर के जुगल सरकार की नींद से उठाने लगे। और वृंदादेवी वह सुपंडिता मंजुभाषिनी नामनी सारिका को जो है निर्देश देती है। गोविंद लीलामृत ग्रंथ में बहुत इस कथा को जो है सुंदर रूप में वर्णन किया गया है। अर्थात निशांत लीला के पश्चात, निशा अंत, निशांत द एंड ऑफ नाइट, तो निशांत लीला की ऐसे सुंदर लीला यहाँ पर प्रस्तुत कर रहे हैं। स्वयं वृंदादेवी वह मंजुभाषिनी नामनी सारिका को निर्देश दे रहे हैं, ये अपने प्राणकांता श्रीमती राधिका के जगाओ। अर्थात वृंदादेवी के आदेश प्राप्त करके सुपंडिता मंजुभाषिनी नामनी सारिका किस प्रकार जुगल के जो है जगा रही है। ये राधा कृष्ण के रात्रिकालीन निखिल लीला की साक्षिणी सुपंडिता मंजुभाषिनी वह सारिका क्या बोल रहे हैं? गोकुल बंधो जय रस सिंधु जागृहि तल्पां तेजसोऽसि कल्पम वृत्तानुकूलं श्रितभुजमूलं
बोधय कान्तं रतिभारतास्तान्तं गोकुल गोकुल बंधो जय रस सिंधु जागृहि तल्पम तजसोसि कल्पम वृत्तानुकूलां श्रितभुजमूलां बोधय कान्तं रतिभारतान्तं। गोविंद लीलामृत ग्रंथ में बहुत सुंदर इसमें जो है चित्र अंकन कर रहे हैं। मध्य रात्रि में जागरण होने के नाते रात में निद्रा नहीं हुई, क्योंकि कृष्ण राधा आदि गोपियों के साथ जो रास विहार आदि की, इसलिए रात्रि काल निद्रा नहीं हुई। और रात्रि की अंत होते जा रहे हैं, उस समय जुगल सरकार अर्थात राधा एंड कृष्ण और निकुंज सदन में सुखियों के द्वारा सुपरिवेष्टित सुंदर दुग्ध फेनिल के भांति वह तल्प माने बिस्तरा है, बिछोना, बिछोना कहते हैं ना, बेड है, वो बिछोने में दोनों शयन कर रहे हैं। बोले उनकी जो दोनों की जो शयन के जो कक्ष इतने सुंदर रूप में सखियां सुसज्जित किया है, इसके भी सुंदर रूप में श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी गोविंद लीलामृत ग्रंथ में और कृष्णदास कविराज गोस्वामी कृष्ण भावनामृत ग्रंथ में सुंदर रूप में इसको वर्णन दिया गया। ये किस प्रकार वह दोनों की जो बिछोना जो है इतने सुंदर वह बेड सॉफ्ट, इतने सुंदर तुलना कैसे, जैसे दूध में जैसे फेन उड़ता रहता है, जिसे कहता है दुग्ध फेनिल, वो बिछोना कहा जाता है। दूध में जो फेन फोम जो निकालता है, द फोम ऑफ द मिल्क। राधा गोविंद की जो सज्जा जो है कैसे ना दुग्ध फेनिल कहा गया है, दूध दोहन के समय जो फेन जो निकलता है वो उसी प्रकार जो है दोनों की ऐसे सुंदर बिस्तर में सोए हैं। क्यों सखियां यह सोचते हैं कहीं दोनों के शरीर में किसी प्रकार खरोच ना लग जाए, कष्ट ना हो जाए, इसलिए ऐसे सुंदर बिस्तर बनाया है, बिछौना बना दी और दोनों एक दूसरे से आलिंगन करके गंभीर गाढ़ निद्रा में सोई हुई है। और उस समय वृंदादेवी की आदेश प्राप्त करके ये मंजू भासिनी नामनी सारिका कैसे जगा रही हैं, गोकुल बंधु जय रस सिंधु जागृहि तल्पं तजसोसि कल्पम वृत्तानुकूलं श्रितभुजमूलं बोधय कान्तं रतिभारतन्तं। हे गोकुल बंधु, हे रसिक सिंधु, आपकी जय हो, आपकी जय हो।
अधुना जागृत हो, अभी जागो, है ये कार्य है। जागृहि तल्पम है, बिछना को अर्थात शय्या को त्याग करो। है आपकी जो ऐसे सुंदर शशिकल्प जो तल्प जो है, शशिकल्प तल्प मीन्स ये चंद्र के भांति ऐसे सुंदर सफेद शय्या जो है उसको त्याग करो। राधा जी की, राधा कृष्ण की जो है शय्या, शय्या समय तो माने बिछौना जो है, बेड जो है, किस प्रकार बता रहे हैं न, चंद्र किरण के भांति है, अत्यंत जो है शुभ्र सफेद है, और वह बिछौना की जो आप शय्या की जो है आप त्याग करो। प्रत्यानुकूलांग, मैं समझती हूं, क्या करिए, ये आप अपने प्राण प्रियतम गोविंद की प्रेम प्रीति से आलिंगन करके जो है सोई हुई है। भुजो मूलाश्रिता, आप अपने दोनों बाहु के द्वारा एक दूसरे के जो है जड़ी जने आश्रय करके रखे हैं। और यह भी मैं समझती हूं, ये सारी का कार्य है। रुति भर तंताम, ये भी ये प्रेम प्रीति के अनुसार एक दूसरे के प्रति प्रगाढ़ अनुराग होने से है अपने कांत के आप छोड़ना नहीं चाहती हो। इसलिए कहते रुति भर कांत बोधय कांत, अपने कांत के जो है कृष्ण के जो है थोड़ा आश्वासन दो, प्रबोधित करो। प्रबोधित करो माने उनको सांत्वना दो। हे गोविंद, प्रातः काल होने वाले हैं, इसलिए आप भी जगिए। इस प्रकार जो है ये सारिका है, वो सारिका के नाम मंजुभाषिनी है। सारी का एक पक्ष है, दैट इज कॉल्ड सुख और सारी, सुख एंड सारी है। फीमेल पैरट है, दिस संस्कृत वर्ड दैट इज कॉल्ड सुख एंड सारी। And so that Sarika's name is Manju Bhasini. So Pandita Manju Bhasini. Manju Bhasini means one who speaks very swift, sweet and gently and melody words. That is called Manju Bhasini. Manju means a very sweet and soft words and with melody words speaks. For this regard, Manju Bhasi. So here he is saying, Roti Bhari Kanta. इसके जागृत करो, जगाओ, अपने प्राण प्रियतम गोविंद की जगाओ। इल करे गोकुल बंधु जय रस सिंधु। हे गोकुल बंधु, आप तो गोकुल के जो है मित्र हो। जय रस सिंधु, जय हो, आपके रस सिंधु के जो है जय हो। यू आर द ओशन ऑफ मेलोज। कृष्ण इज कॉल्ड ओशन ऑफ द डिवाइन लव। ओके, सो सेइंग दिस प्रभात प्रभातम मातायो अशेष घोषम कृष्णार्थ नेत्रम भ्रमरारविंदम
गरिष्ठ भूयि भूयिष्ठ विशिष्ट निष्ठं गुष्ठं प्रतिष्ठस्स दविष्टमिष्टम। और फिर कृष्ण अनुराग युक्त जो सुख किस प्रकार ग्लोरिफिकेशन कर रहे हैं। प्रभातम आतायम अशेष घोषम तृष्णार्त नेत्रम भ्रमरारविंदम गोरीष्ट भूयिष्ठ विशिष्ट निष्ठं गुष्ठं प्रविष्टस्स दविष्टमिष्टम। नाउ अभी सुख बोल रहे हैं, मेल पैरट है। मेल पैरट क्या बोल रहे हैं? मेल पैरट के क्या नाम है? क्या बोला था? विचक्षण है। मेल पैरट के नेम विचक्षण और फीमेल पैरट के नेम मंजू भासिनी है। नाउ मेल पैरट is saying, what is saying? प्रभात आतायम अशेष घोषम तृष्णार्त नेत्र भ्रमरारविंदम गोरीष्ठ भूयिष्ठ विशिष्ट निष्ठं गुष्ठं प्रतिष्ठस्स दविष्टमिष्टम। कहने लगे, हे गोविंद, देखो प्रातः काल होने के नाते यानी पूर्व दिशा उजाला होने के नाते ब्रजवासी लोग अपने गृह छोड़ करके, गृह त्याग करके बाहर आ रहे हैं। इसलिए आप इस निकुंज सदन को जो है त्याग दें, अर्थात इस समय आप उठे। आपकी ऐसे सुंदर जो नयन जो है भृंग के भांति है, भृंग माने भ्रमर, भ्रमर के भांति कमल के ऊपर मड़मड़ा रहे हैं। इसलिए कह रहे हैं प्रभातम आत्म अशेष घोषं तृष्णार्त नेत्रम भ्रमर अरविंदम। जिस प्रकार भौरे ब्लैकबी कमल के ऊपर जैसे मड़मड़ाते हैं, भन 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 करते हैं, ठीक उसी प्रकार आपकी ऐसे सुंदर जो नेत्र जो है, आंख जो है और भृंग के भांति क्या कर रहे हैं ना, राधाई की मुख कमल पर वो भ्रमर क्या बोले, मड़मड़ा रहे हैं। अर्थात कृष्ण के आंख के तुलना दे रहे हैं भ्रमर के साथ, और राधाई के मुखारविंद की तुलना दे रहे हैं प्रस्फुटित कमल के भांति। ये कहते हैं हे गोविंद उठो, देखो प्रभात हो गया, पूर्व दिशा उजाला हो गया, अभी सनराइज नहीं हुआ है, अबाउट टू डॉन आज नहीं, अबाउट टू डॉन, डॉन बोलते हैं ना, प्रभात काल हो गया, अभी सूर्य उठा ही नहीं है। सूर्य उठने के पहले जो होता है, इसलिए कह रहे देखो प्रभात हो चुका है, पूर्व दिशा उजाला हो गया है। और विशेष करके गुरुजन
और आपकी आत्मीय स्वजन जो है, परिवार के जन जो है, अर्थात ब्रजवासी जन जो है बाहर आ रहे हैं। इसलिए आप दोनों शैया त्याग करके, शैया त्याग करके और अपने अपने गृह में आप जाएं, अर्थात अपने अपने गोष्ठ मंदिर में प्रवेश करो, जाओ। नहीं तो वह ब्रजवासी लोग, आपकी ब्रजवासी लोग आकर के यहाँ पर आप दोनों की जो है मिलन के देखेंगे, जिससे आप लोग लज्जित हो जाओ। इसका गरिष्ठ भूयिष्ठ विशिष्ट निष्ठं गोष्ठं प्रति प्रतिष्ठस्स दविष्ट मिष्टम। इसलिए आप दोनों उठिए और अपने अपने गृह में जाकर के विश्राम कीजिए। फिर पुनः मंजू भासिनी, अर्थात वो सूक्ष्मधि नामनी सारिका क्या बोल रही है, बहुत सुंदर कार्य। निद्रांजहि विजति निकुंज सज्जं वासं प्रजाहि सखिनालसतं प्रजाहि कान्तं च बोधय न बोधयं लोकलज्जं कालोचितां हि कृति न कृति उन्नयन्ति। बहुत सुंदर श्लोक है। निद्रांजहि विजहि निकुंज सज्जं, मंजुभासिनी, बहुत सुंदर सुमधुर स्वर से राधा गोविंद की वह निद्रा से उठाने लगे। माने शैया से कैसे उठा रहे हैं, सुंदर ऐसे मधुर भाषों के द्वारा। देखो अपराजित चित्त जगत में पक्षी आदि भी कैसे राधा गोविंद की भी इस प्रकार सेवा आदि करते रहते हैं। क्या करे, निद्रा जहि विजहि निकुंज सज्जं। हे सखी, आप आलस्य परित्याग करो। रात्रि काल में रासलीला आदि होने के नाते देह क्लांत हो गया। क्लांत समझते हो, दे बिकम टायर्ड, सो मच टायर्ड, दे कैन नॉट ओपन देयर आईज, आंख खोल नहीं पा रहे, एक दूसरे के इतने आलिंगन करके विश्राम करे सो रही है, सुन तो रही है। ये सुख और सारी विचक्षण और मंजुभासिनी बोल रही, तो कथा तो सुना ही पड़ रही है, किंतु इतने क्लांत होने के नाते, टायर्डनेस होने के नाते आंख खोल नहीं पा रही। और दूसरी बात यह, एक दूसरे की जो है छोड़ना नहीं चाहते, बिछोड़ होने के डर से, भय से एक दूसरे के इतने कस करके आलिंगन करके रखे हैं। और उसको देख करके यह मंजुभासिनी सूक्ष्मधि नामनी सारिका कहने लगी। इनके नाम क्या है, सूक्ष्मधि। सूक्ष्मधि नामनी सारिका, कई सारिका होता है, कई सुख भी होता है। आज समझिए, एक होता है मंजुभासिनी, ये सारिका है। और
दूसरी बताया कौन सा, विचक्षण सारी इस सुख होता है। और दूसरी कहते हैं ये मंजू भासिनी, इसके नाम है सूक्ष्मधी है। ये सूक्ष्मधी नामनी सारिका फिर कह रही है निद्रांग जही ही है। आप लोग निद्रा को त्याग दो, निद्र से उठो है। निद्रांग जही विजही निकुंज सज्जांग है। ये निकुंज सदन में जो शैया जो है, बिछाना जा है, इसे त्याग दो, मैंने छोड़ करके जाओ। अर्थात अपने आलस्य परिहार करके जागो और अपने कांता के भी एकांत के भी जागृत करो, जगाओ। अपने जागो और अपने प्राणकांत जगाओ है। और निकुंज परित्याग करके अपने अपने गृह में गमन करो है। लोक लज्जा की अवसर मत दो है, क्योंकि आप सोते रहे तो ब्रजवासी लोग आकर के कहीं आप दोनों के इस प्रकार देख न ले, जिससे आप लोग भी लज्जित हो जाओगे। और ब्रजवासी लोगों की मन में कोई भावना कुछ होगा, इसलिए कह रहे हैं लोक लज्जा त्याग दे, लोक लज्जा आदि अवसर प्रदान मत करो। कृतिगण जो पंडित गण कहते हैं, कालोचितं ही कृतिम, कृति माने पंडित लोग जो है, विद्वान लोग जो है, बुद्धिमान लोग जो है, कृति माने विद्वान भी कहा जाता है। बुद्धिमान लोग क्या करते हैं, समय में ही सारे कर्मों को जो है करते हैं। जिस समय जो कर्म करना चाहिए उस समय वो कर्म करना चाहिए है। प्रातः काल में जो कर्म है वो करना चाहिए है। प्रातः काल में क्या करना चाहिए, ईश्वर आराधना होनी चाहिए साधक के लिए है। ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके ईश्वर आराधना करो है। फिर सूर्य उदित हो जाए फिर अपने गृह कार्य आदि करो है कि नहीं। फिर जब शाम हो जाए फिर क्या करो, फिर ईश्वर आराधना करो है। संध्या आदि से कहा जाता है, त्रिविध टाइम हमने संध्या के बारे में कहा गया। संध्या मतलब क्या है, संध्या के दो अर्थ होता है। संध्या के अर्थ होता है, एक होता है मंत्र जप करने की संध्या कहा जाता है। अन्निक जप आदि हम लोग करते ना, इसको कहा जाता है ईश्वर आराधना, इसके संध्या कहा जाता है। हम कहें अभी संध्या वंदना किया ही नहीं है, संध्या वंदना हम किया ही नहीं अभी तक। क्या बोला, कहते हैं संध्या वंदना किया ही नहीं। संध्या वंदना में मंत्र जप आदि नहीं किया, इसलिए उसके कहा जाता है संध्या वंदना है। शास्त्र में लिखा है त्रिसंध्या करना चाहिए, 3 बार मंत्र आदि गायत्री मंत्र आदि जप करना चाहिए है। एक है ब्रह्म मुहूर्त में, दूसरी है मध्याह्न काल में दोपहर 12 बजे, और तीसरी है जब शाम हो गए सूर्यास्त के बाद है। इसलिए त्रिसंध्या विधि दिखाया गया। और शास्त्र में लिखा गया ये 3 बार स्नान भी करना चाहिए। प्रातः काल में उठ करके ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके अन्य होना चाहिए है। फिर दोपहर में भी स्नान करके अन्य करना चाहिए है। और रात्रि काल में, रात्रि में संध्या के समय, सूर्यास्त के समय स्नान करके फिर संध्या वंदना होनी चाहिए। इसलिए कहा जाता है त्रिसंध्या कहा गया है। और संध्या के दूसरी अर्थ होता है, संध्या के अर्थ होता है ज्वाइंट, अर्थात अंधकार जा रहे हैं और आलो जो है सूर्यालोक जो है आ रहे हैं,
ये मध्यवर्ती स्थान को कहा जाता है संधा। संधि शब्द से संधा शब्द प्रयोग हुआ है। क्या समझे? संधि शब्द से संधा शब्द प्रयोग हुए, संधि मिलन, अर्थात रात्रि काल समाप्त हो रहा है और प्रभात काल आ रहे हैं, सूर्य उदित, वो जो बीच में जो समय जो है उसे कहा जाता है संध्या कहा जाता है। आज जैसे हम नृसिंहदेव के कहा जाते ना, पर हिरण्यकशिपु बोले तुम हमें मार नहीं सकते हो, क्यों? ना ब्रह्मा जी जो मुझे वर दिया, दिन में भी तुम नहीं मरोगे और रात में नहीं। तो नृसिंहदेव ने क्या बोला? बोले देखो अभी दिन भी नहीं है और रात भी नहीं है, ये दोनों कौन सा स्थल समय है? ये संधिक्षण समय है। संधिक्षण अर्थात दिन समाप्त हो गया, सूर्यास्त हो गया और अंधकार आने वाला है। ये दोनों के समय जो है इसको कहा जाता है संध्या कहा जाता है। आज इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? कहा जाता है 10 है। आप प्रभात काल में उसको कहा जाता है गौन है। आज में ठीक उसी प्रकार हम इसलिए कह रहे हैं ये कालोचित समय, माने जो पंडित लोग जो होते हैं, बुद्धिमान जो होते हैं, वो क्या करते हैं? समय के अनुसार सब कुछ काम करते हैं। मंत्र जप आदि कब करना चाहिए, ईश्वर आराधना आदि ध्यान मंत्र आदि किस समय होनी चाहिए है ना? संधिक्षण में होनी चाहिए है संध्या। इसलिए हम लोग कहते हैं ना संध्या वंदना करना चाहिए है। महाप्रभु भी कई बार बोले है तुम तिलक नहीं करके है मंत्र जपा, तो महाप्रभु कह रहे हैं तुम्हारे संध्या बंधा क्या हो गया? संध्या बंधा नहीं क्या हो गया? बंधा हो गया है। संध्या और बंधा, बंधा समझते हो? नहीं समझते? बंधा माने आर्य नहीं, बंधा शब्द के अर्थ होता है जो स्त्री के पुत्र संतान नहीं होता है उसके बंधा कहा जाता है। आप समझे? दैट इज कॉल्ड, जैसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? हाँ, उसके बंधा कहा जाता है। आज संस्कृत में ये सब जानना पड़ेगा है। तिलक नहीं लगा करके है जब हम ये संध्या आदि करते, संध्या माने मंत्र जप आदि करते हैं, उसके फल नहीं होता है। आज समझिए नहीं है, ये सब समझना चाहिए है? ये बंधा नारी के शब्द आ जाता है? तुलसीदास भी रामचरित मानस में भी ये शब्द भी प्रयोग किया गया है। तो अर्थात फल नहीं होता है। इसलिए महाप्रभु के समय कुछ जो है उनके फॉलोअर्स जो है उनके क्लास में आए, महाप्रभु जब व्याकरण पढ़ाते थे तो महाप्रभु देखा कुछ बालक के जो ललाट पर तिलक नहीं है, ये चैतन्य भागवत में। तो महाप्रभु पूछने लगे तुम लोग आज लोग संध्या नहीं किया, माने मंत्र जप नहीं किया है? वो बालक कहने हाँ हम किया। तो तुम्हारे ललाट पर तिलक नहीं है, तुम कैसे मंत्र जप किया है? इसलिए महापुरुष कह रहे हैं तिलक नहीं लगा करके जो मंत्र जप आदि होता है वो फल नहीं देता है, वो बंधा हो जाता है, माने निष्फल हो जाता है। हाँ जी, निष्फल हो जाता है, निष्फल हो जाता है। इसलिए शास्त्र में लिखा है ललाट में तिलक लगाना चाहिए है। ललाट में तिलक लगा करके मंत्र जप करने पर मंत्र की फल प्राप्ति होता है।
जैसे तैसे करके थोड़ी हो जाता है, शास्त्र में विधि दिया गया है। और मंत्र कब जप करना चाहिए? न संध्या काल में है। संध्या काल में, यहां पर संध्या कहने के तात्पर्य क्या है? दो अर्थ बताया है। दोनों समय की जो संधि जो होता है, मिलन के समय होता है, उसी कहा जाता है संध्या। संध्या है, अंधकार आने वाले हैं और उजाला चले गए, इस क्षण में जो समय है उसी कहा जाता है संध्या कहा जाता है। समझिए, संधिक्षण है, संधिक्षण कहा जाता है। बंगाल में एक पूजा होता है, संधि पूजा कहा जाता है। देवी पूजा के समय जो है उसे एक पूजा होता है, उसे कहते हैं संधि पूजा कहा जाता है। शास्त्र में लिखा गया है। दिन छिप गए और रात अंधकार आने वाला है, उस समय के कहा जाता है संधिक्षण का। उसमें जो पूजा होता है उसके संधि पूजा कहा जाता है। ये सब शास्त्र में लिखा गया है। दोपहर में संधि हो रहा है ना, ये इस प्रातः काल चलते चलते जा रहे हैं, फिर मध्याह्न आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, उसके बीच भी कहा जाता है। हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नून टाइम कहते हैं, मॉर्निंग टू आफ्टरनून, उसके नून कहा जाता है। मॉर्निंग टू आफ्टरनून और मिडिल नून। भाई सब जगह में इंग्लिश में इस पे कहा गया, और संस्कृत में क्या होता है? मध्याह्न काल, मध्याह्न कहा जाता है, मध्याह्न लीला। राधा कृष्ण की सबसे बड़ी लीला कौन है? मध्याह्न का लीला जो होता है। गोविंद लीलामृत ग्रंथ में इसके सुंदर रूप में वर्णन है। मध्याह्न कालीन जो लीला जो है वो लीला है, जिसका हम कहते हैं मिड डे कहा जाता है। लंच होता है ना, समझिए। इसलिए देखो हम लोग के सभी उसी प्रकार जाए, प्रातः काल में भोग लगाते हैं, फिर 12 बजे भोग लगाते हैं। ठाकुर जी के जो है गोचारण करते करते बेचारा थक गया है। सुबह 6 साढ़े 6 बजे 6 बजे वो निकले हैं, थोड़ा मक्खन लेकर के चले। राधा क्या बोलते, कृष्ण गोचारण के लिए जब जाते हैं उसके एक नियम होता है, कब जाते हैं, ये सब वर्णन है शास्त्र में। रोट माखन लेकर के चले। प्रातः काल में ठाकुर जी क्या भोग देना चाहिए? मक्खन भोग देना चाहिए। हम लोग के गौड़िया मठ में ये नियम है, ठाकुर जगाने के साथ ही साथ क्या दिया जाता है? मक्खन भोग दिया जाता है। देवानंद गौड़िया मठ में जब मैं पुजारी था, हम लोग का ये नियम था। मंदिर में मंगल आरती करने के पहले ठाकुर के जगाते हैं, ठाकुर के जगाने के बाद फिर साथ ही साथ क्या दिया जाता है? मक्खन भोग दिया जाता है, फिर मक्खन मिश्री। अच्छा, ठाकुर जी के भोग लगता है ना, उठते ही क्या दो? मक्खन मिश्री खिलाओ। अच्छा, दंत धावन आदि करके उनको ये करके फिर मक्खन भोग दिया जाता है। इसके बाद मंगल आरती करते हैं, मंगल आरती के बाद फिर उनको भोग दिया जाता है, ब्रेकफास्ट दिया जाता है। ठाकुर जी की सेवा इतने सहज नहीं है। हाँ समझिए, विदेश में तो बहुत कम जगह में करते हैं, मैं देखता रहता हूँ। करते थे ना, हाँ करना चाहिए, पूरा नियम से करना पड़ेगा। मक्खन रखना पड़ेगा, हाँ बटर, बटर मिश्री तो नहीं कहा गया, मक्खन मिश्री कहा गया। ठाकुर जी के जो है ठाकुर जी इधर आ गया तो कोई बात नहीं, इधर के करो, जैसे जैसे देश ऐसे बेस है। भाई ठंडी देश में रहोगे तो
आज समझ में नहीं। और ब्रज के भांति पतला एक कपड़ा पहन के रखो तो दूसरे दिन अस्पताल, तीसरे दिन सीधा वैकुंठ में चले जाओगे, है कि नहीं है? इसलिए कहता है जैसे देश ऐसे वेश, जैसे देश ऐसे भोजन भी करना पड़ेगा, क्या करें? है कि नहीं है? सब कुछ सब टाइम मिलता है। अरे मिलने पर भी वो हमारे शरीर के अनुकूल हो अथवा नहीं हो। हाँ समझ, बंगाल में जाओ हर रोज रोटी खाओ, आप बीमार हो जाओगे, क्योंकि वहां पर ये क्लाइमेट जो है वो आपके वो नहीं करने पाएंगे, बॉडी आपके सरवाइव कर नहीं पाएगा। और हम जब यूपी में आ जाते हैं, ब्रज में आ जाते हैं, 3 बार रोटी खाने भी कुछ नहीं होता है। बंगाल में जाओ 3 बार रोटी खाओ, वो आपकी क्या हो जाए, ब्लड निकलेगा आपको। हाँ समझिए। हाँ, इधर उधर लोग चावल खाते हैं, यूपी के लोग क्या खाते हैं, रोटी खाते हैं। इसलिए से क्लाइमेट के ऊपर निर्भर कर रहे हैं। भोजन सामग्री जो कुछ भी हम देखते हैं अपने शरीर के अनुकूल होता है कि नहीं है? आप जो भोजन करोगे अपने शरीर और क्लाइमेट के अनुसार भोजन करना पड़ेगा, है? आप यूपी में आकर के ठंडी से में 3 बार भोजन करो तो आप बीमार पड़ जाओगे, फिर 3 बार चावल खाओ तो बीमार पड़ जाओगे, क्यों? चावल में ज्यादा रस होता है और यूपी में ठंडी भी होता है, उत्तर प्रदेश में ठंडी होता है। ठंडी में 3 बार चावल खाओ तो आप बीमार पड़ जाओगे, हैं? हाँ, है। इसलिए कहते हैं जैसे देश ऐसे बेस, है। इंग्लैंड में हम जाते हैं, ठंडी है कि नहीं है? बर्फ पड़ती है। और यदि हम कहे नहीं नहीं मैं तो रूप सनातन के भांति वृंदावन में रहने वाले हूं, एक डोर कोपिन पहन करके मैं रहता हूं और बदन कोई कपड़ा नहीं रखना चाहता, आप रखो, दूसरे दिन अस्पताल और तीसरे दिन सीधी वृंदावन पहुंचा देंगे आपको, मैंने सीधे दिन बिल्कुल वैकुंठ पहुंचा देंगे, जय श्री आराम कर देंगे, है? अब बात ही सही है कि नहीं? इंग्लैंड में रहना था आपको उसी प्रकार वस्त्र पहनना पड़ेगा नहीं पड़ेगा, है भाई? बात सही है। इसलिए कहता है जैसे देश ऐसे वेश, ऐसे भोजन भी हमें करना पड़ेगा, है? शुद्ध सात्विक आहार तो करना है, किंतु भोजन उसी के अनुकूल करना पड़ेगा। ये नहीं कह रहे हो जो शराब पियो, मद मदिरा पान करो, ये नहीं कह रहे। सात्विक आहार करो किंतु शरीर के अनुकूल, है? बात ही सही है? उसी प्रकार वस्त्र धारण करो, भक्तिविनोद ठाकुर लिखते हैं, चैतन्य शिक्षामृत ग्रंथ में भक्तिविनोद ठाकुर भी लिख रहे हैं, अच्छा, जिसके हमारे शरीर के अनुकूल भोजन आदि करें, वस्त्र आदि धारण करें, आ समझ में? तो उसी प्रकार चलो हम कहां कहां चलेंगे बोलते बोलते, है? हम क्या ये मध्याह्न काल 3 का हो रहा है। एक होता है क्या निशांत काल, और दूसरी है मध्याह्न काल, और तीसरी सायंकाल, है? हम इसलिए करें मंत्र जप कैसे करना चाहिए, किस समय करना चाहिए, है? मंत्र जप की एक विधि कहा गया है, आज समझिए। इसलिए सूर्य उदय होने के पहले ब्रह्म मुहूर्त में मंत्र जप करना चाहिए, है? और दूसरी मंत्र कब जप करना चाहिए, मध्याह्न काल में, है? मिड डे, इंग्लिश में कह रहे मिड डे का रहे, डे भी नहीं है और नाइट भी नहीं है, उसके मिड है कि नहीं? लंच के समय होता है 12 बजे, ठाकुर जी के भोग भी लगाते हैं 12 बजे, 11:30 से 12 बजे तक ठाकुर जी के भोग लगाना चाहिए। ठाकुर के जगाना कब चाहिए, है? सूर्य उदय होने की थोड़ी सी पहले ठाकुर के जगाओ,
सब विधान है। और ठीक उस समय उनके मंत्र जप भी करना पड़ चाहिए, गायत्री मंत्र आदि जप करके ठाकुर की जगह, अपनी जगह नहीं तो ठाकुर की क्या जगहोगी अपने जागो, अपने ही सोते रहे 11 बजे तक, ठाकुर की क्या जगहोगे ठाकुर जी को कितना बजे तक जगाते हैं? वही तो कहा ना, सूर्य उदय होने के 1 घंटा 36 मिनट के अंदर जगाना चाहिए बस। जिसको कहता है ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है? ब्रह्म मुहूर्ते पठति प्रजतनाथ जस्ते न वृंदावननाथ साक्षात सेवई वल्लभा जन संत एव। अरे आप आ नहीं सके, आप कर नहीं सके, वो हमारे विधान नहीं है। शास्त्र जो विधान दिया, शास्त्र जो नियम दिया वो करना है। आप नहीं कर नहीं पा रहे हैं वो आपकी विचार है, किंतु किस समय क्या करना है ये शास्त्र में विधान दिया गया है। गाड़ी आप किस तरफ चलाते हो? लेफ्ट साइड में चलाते हो है। आप कहेंगे तो मैं तो यूरोप में रहने वाले हूं तो राइट साइड में चलते हैं, मैं चला नहीं पाऊंगा, गाड़ी नहीं, मत चलाओ। यहां आकर के आप राइट साइड में चलाओ। फ्रांस में राइट साइड में चलाते हैं ना। आप इधर आकर के बोलो जी मैं राइट साइड में चलाऊंगा, लेफ्ट साइड में चला नहीं पाऊंगा, कहने से थोड़ी हो जाएगा। नियम है। आप नहीं चला नहीं पा रहे हो वो तो आपकी प्रॉब्लम है, यू सॉल्व योर प्रॉब्लम है। अरे पुलिस आपके पकड़े है, आप कहेंगे तो मैं तो मेरा जो है हैबिट है गाड़ी चलाना लेफ्ट राइट साइड में, इधर आकर के हम तो चला नहीं पा रहा हूं है। तो ऐसे कहने से पुलिस आपको थोड़ी मान लेंगे, आपको क्या करेंगे, फाइन कर देंगे। आपने जो राइट साइड में जो गाड़ी चलाया इसके लिए पुलिस आपको क्या करेंगे, दंड देंगे। आप कहने से नहीं होगा, नियम है। आप नहीं चला नहीं पा रहे, दिस इज योर प्रॉब्लम। हाउ टू सॉल्व योर प्रॉब्लम, यू शुड सॉल्व योर प्रॉब्लम है। अपने प्रॉब्लम को अपने सॉल्व करो। प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करा करके आप गाड़ी चलाना शुरू कर दिया राइट साइड से, तो पुलिस पकड़ेगी नहीं पकड़ेगी? आप आ सकते हो नहीं आ सकते हो, कर नहीं पा रहे हो नहीं पा रहे, वो आपके ऊपर है। हम जो नियम हमको बता रहे हैं सही है नहीं, इसको समझो अभी तरफ है। नियम नहीं पालन करके फल नहीं मिलेगा, सीधी बात है। तब भक्ति राज्य में तो भगवान को भी क्या कर देते, कंसेशन दे देते हैं। अच्छा चलो है, इंडिया में किसी को हरिनाम दिया जाता है उसके बाद 64 माला करना है, और विदेश में फिर साईं महाराज जी ने कहा अच्छा ठीक है 16 माला करो 16 राउंड है। इंडिया में ऐसे नहीं चलेगा, क्योंकि जानते हैं ये लोग कर नहीं पाते, इन लोग के संस्कार है ही नहीं, किया ही नहीं कभी, ना उनके कोई संस्कार दिया गया। इंडिया में जो जन्म उनके जन्म से ही सभी जानते हैं। इंडिया लोगों के समझाना बहुत कठिन होता है, वो जो समझा समझ गया 1000 बोलने से कुछ नहीं होता है। इंडिया जो है 1000 उसके समझाओ ना, उसको कुछ नहीं समझेगा। बोले हम समझ गए, सब सारे देव देवी के राख दाग देता, किसी को छोड़ेंगे थोड़ी है। गुरुदेव विदेश में प्रचार करके जब 96 में जब आए, कुछ ब्रजवासी गुरुदेव के कहने लगे गुरुदेव हम लोग के छोड़कर आप 3 महीने कहां रह गया है, आपने क्या किया, हम लोग के छोड़ करके चले। गुरुदेव ने उत्तर दिया बहुत सुंदर, सुनो गुरुदेव की कथा। गुरुदेव कहने लगे अच्छा बताओ, मैं 50 साल तक तुम लोग के साथ में है, तुम लोग इतने हरि कथा सुनाया, अच्छा बताओ एक व्यक्ति हाथ उठा करके बोलो ये एकमात्र राधा कृष्ण की भजन कर दो, एक निष्ठा है, एक हाथ उठा करके बोलो, केवल एक व्यक्ति बताओ। तुम्हारे घर में कितना, ठाकुर जी के मंदिर में कितना है, किसी के छोड़ा तुमने है? गणेश से लेकर के दुर्गा काली शिव और जितने भी है सब, हनुमान से लेकर के सब, जहां जहां पर मिल गया, यहां तो कोई पत्थर भी कहीं चिकनाई पत्थर मिल गया ना उसको भी रख देते हैं। और सिनेमा में कोई निकल जाते हैं ना देव देवियां है,
कुछ दिन पहले वो क्या देव देवी निकली थी, है उसकी भी रामायण अभी हुआ ना, रामानंद सागर के रामायण हुई, जो राम के जो मैंने ये किया, एक्ट किया है, सीता देवी उसको राम सीता मानकर उसको भी फोटो रख करके पूजा करना शुरू कर देते, बोले यही राम सीता है। उनके अल्टार में किसी को छोड़े ही नहीं है, किसी को दुख देना नहीं चाहते हैं। एक बोले गुरुदेव आप जो बोले सब ठीक दे रहे, हम किसी को दुख देना नहीं चाहते, कितना दयालु है। हंसते हंसते आप दम निकाल जाते, बोले किसी को हम दुख देना नहीं चाहते, किसी को छोड़ दे तो दुखित हो जाएंगे। इसलिए एक पत्थर भी मिल गया ना, चिकना ही पत्थर, उसको भी उठा करके रख देते हैं, बोले यही हमारे ठाकुर है बस। है काली शिव दुर्गा है, जहां जहां पर मिल गया और सबके एक बराबर सब बैठा दिया है, एक लाइन में सब बैठा दी है। आसन सबके गले में सब माला पहना दी। कौन सा माला? किसी के कहे और रुद्राक्षर में ही माला रख दिया है, किसी के छोड़े ही नहीं। तुलसी माला से लेकर रुद्राक्ष माला जितने माला है सब पहना दी और सारे व्रत भी करते रहते हैं। गुरुदेव ने कहा देखो मैं विदेश में गए और उन लोग को मैंने कहा केवल राधा कृष्ण और महापुर के घर में रखो। वो लोग मुझे पूछा ये क्या करना चाहिए गुरुदेव? मैंने कहा आपके घर में अल्टार बनाओ और उस अल्टार में केवल राधा कृष्ण चैतन्य महापुर के रखो। देखो मैंने गुरुदेव कहने लगे, मैं जब कहा ना सबके घर में जितने हमारे जिनको मैं मंत्र दीक्षा दी थी उनके घर में बस राधा कृष्ण और चैतन्य महाप्रभु है। सेवा को ज्यादा रखो तो आपकी सेवा कहाँ कर पाओगे भाई? एक निष्ठा तो होगा ही नहीं है, कहाँ कर पाओगे? तो गुरुदेव उसी प्रकार कह रहे हैं जब मैं 50 साल तुम लोग के साथ रहा, तो ब्रजवासी को कह रहे हैं तुम लोग एक भी छोड़े नहीं, सब है सारे व्रत को तुम करते हो है। आज समझिए एक व्रत भी छोड़े ही नहीं है। इंडियन लोग जो है सब व्रत करते हैं, जितने दिन है सोमवार रखते हैं, कोई मंगलवार रखते हैं, कोई बुधवार रखते हैं, कोई सब बार व्रत रखते हैं। एकादशी की रखते हैं, सब बार किसी को छोड़े ही नहीं। कहते हैं ना बोले किसी को दुख देना नहीं चाहिए। गुरुदेव कितना दयालु है तुम लोग, किसी को दुख देना नहीं चाहिए। वही तो कह रहा हूं ना। हाँ हाँ वो तो ठीक है, वो तो आपका ठीक है। हाँ वो तो प्राचीन लोग जो है ना वो तो छोड़ेंगे नहीं। मैं तो वही कह रहा हूं ना, प्राचीन जो लोग जो है वो नहीं छोड़े। हाँ 1000 को तब नहीं। देखो एक बात होता है शास्त्र में कहा गया जो 60 के ऊपर चले जाते हैं ना, 60 साल के ऊपर चले जाते हैं, 1000 उसके समझे कुछ नहीं होगा है, उसके कहते हैं 60 ही कहा जाता है। इसलिए शास्त्र में कहा गया 60 साल के ऊपर के लोग को ज्ञान देना नहीं चाहिए। जो हो गया जो कर रहे हैं कैसे करने दो है, वो जो करने दो। उसके हाँ से हाँ मिला और ना से ना मिला। हाँ ठीक है ठीक। हाँ जी कहते रहो। ऐसे शास्त्र में ऐसे लिखा गया है। 60 साल जिसको हो गया, बड़े इतने साल तक किए कर क्या है, कहाँ छोड़ पाएंगे वो तो बिल्कुल उसके क्या स्टैंप बन गया, लग गया, छोटे वो पूजे। इसलिए शास्त्र में कहा गया 60 साल के ऊपर व्यक्ति को उपदेश मत दो। उसका हाँ से हाँ मिला, ना से मान। एक बार बोल दिया समझ में आते नहीं थे, उसके समझ में नहीं। हाँ वो बोलते रहेंगे, चलो चक करते रहेंगे। चलो इसलिए हम इसलिए करें यहां पर जो है ये सारिका है सूक्ष्मधी, इस सारिका विचक्षणा और सूक्ष्मधी। ये सूक्ष्मधी जो है नमनी सारिका जो है फीमेल
पैरोड जो है वो क्या बोले, कालोचितं ही कृतिं कृतिम उन्नयंती है, करें देखो, करें जैसे कृतिगण बुद्धिमान लोग जो है क्या करते हैं, समय के अनुसार सब काम करते हैं। समय के अनुसार सब काम करना चाहिए है। आज जिस समय जो है वो काम करना चाहिए है। जैसे मैंने कहा प्रातः काल में उठ करके, ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके गायत्री मंत्र आदि जप करना है। मध्याह्न काल में, नून टाइम, मिड डे, गायत्री मंत्र जप करना चाहिए। फिर शाम को जो है सूर्यास्त के बाद गायत्री मंत्र आदि जप करना चाहिए। ये सब विधान दिया गया है। आज हम विधि के ठीक ठीक से नहीं पालन नहीं कर रहे हैं, इसलिए फल प्राप्ति नहीं हो रहा है। कोई कहता मैं इतने दिन भजन किया मेरा कुछ नहीं हुआ, उसके पूछो एक, बोले कितने दिन तुमने ठीक ठीक से भजन किया बताओ, है ठीक ठीक से नहीं किया तो फल कहां से आ जाएगा है। भाई एक डिग्री प्राप्ति करने के लिए, डॉक्टर डिग्री प्राप्ति करने के लिए उसे कठोर मेहनत करना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा है। मेहनत करना पड़ेगा है, उसके सब कुछ त्याग देना पड़ता है। मेहनत नहीं करेंगे हम और हम फल के लिए व्याकुलता करेंगे, कैसे हो जाएगा। मेहनत करना पड़ेगा है। अपने तो मेहनत नहीं किया और गुरु और भगवान के ऊपर दोष लगा देते हैं, ये गुरु ठीक नहीं है, ये मंत्र ठीक नहीं है। पहले अपने मेहनत ठीक से करो, मंत्र ठीक से जप करो। यदि तुम्हें ठीक ठीक मंत्र जप करके तुम्हें फल नहीं मिल रहा है, तब समझना चाहिए वो गुरु ठीक नहीं है, मंत्र ठीक नहीं है। पहले तो अपने को तो देखो है। आजकल एक फैशन हो गया। फैशन क्या हो गया, ये गुरु ठीक नहीं, मंत्र तो ये जो गुरु जी मुझे मंत्र दिया इसमें कोई शक्ति नहीं है। अरे मंत्र में तो स्वतःसिद्ध कहा गया, मंत्र स्वतःसिद्ध, स्वतःसिद्ध है ना, स्वतःसिद्ध मन सेल्फ मैनिफेस्ट मंत्र। ओम नमो भगवते वासुदेवाय है, मंत्र स्वतःसिद्ध है, मंत्र में शक्ति अपने आप है। तुम इस मंत्र के ठीक से जप करो तो फल देगा है। आज समझिए मंत्र के हम आपके क्या करना देना पड़ेगा है। आज समझ में नहीं मन है? सही समय, समय के और सब कुछ करना। जैसे मैंने बताया, जैसे है संध्या, त्रिसंध्या करना चाहिए। जैसे मैंने कहा था ना, महापुरुष ने स्वयं करे, वो बालक कहने लगे है ये मैं तो मंत्र जपा पर तुम्हारे ललाट पर तिलक नहीं है। तिलक नहीं रहने पर मंत्र जप करने से मंत्र फल नहीं देता है। शास्त्र में लिखा गया है ललाट में तिलक रख करके शुभ कर्म करना चाहिए है। आज इसलिए मंत्र जप करने के समय क्या करना चाहिए, तिलक करो है। कम से कम जैसे आप भ्रमण कर रहे हैं, ये तिलक नहीं मिलेगा तो कम से कम जल तिलक करो। जल तिलक समझे है, ये नहीं आपके अवेलेबल है और समय जल तिलक करूंगा, ये नहीं होगा। जल तिलक समझे थे, चलो है जैसे हम ट्रेन में व फ्लाइट में हम भ्रमण कर रहे हैं, उस समय कहाँ तिलक बढ़ाई, हमारी तिलक तो चला गया, क्या बोले चेकिंग में चला गया फ्लाइट में हम बैठे, तिलक कहाँ से करें, घिसेंगे कहाँ, पानी कहाँ से मिले है। तो उस समय क्या करना पड़ता है, मंत्र के द्वारा है। ऐसे तो जल तिलक करो भाई, ऐसी मनी मानसिक तिलक कर लो, वो तो अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टेंस। ये नहीं है अपने इच्छा के सब समय जो है मंत्र तिलक, क्या बोले जल तिलक करेंगे। लेकिन गुरुदेव ने कहा दिया जल तिलक करने भी फल प्राप्ति हो जाता है किंतु वो किसने कहा, अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशन
कुछ नियम देता है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। आज समझ में, इमरजेंसी पीरियड में जैसे कुछ नियम करा दिया जाता है, आज समझ में 144 धारा को लगा दिया जाता है, 144 रूल्स लगाया जाता है इंडिया में। इमरजेंसी पीरियड में 144 रूल्स, उसमें कड़ी नियम होता है। आज समझ, शायद तो पुलिस रहता है, कुछ नियम होता है, चलो वो कुछ सडन टाइम के लिए होता है। तो ये नहीं है जो नियम बता दे। गुरुदेव ने कहा ये जल तिलक लगा करके तिलक करने से, जल तिलक लगा करके मंत्र जप करने से फल हो जाएगा, इतना हमें तिलक लगाने नहीं है, आलस्य से बस। और गुरुदेव ने कहा यार ये करो, ठीक है तुम्हारे नींद टूटता नहीं है तो जब उठोगे तब मंत्र जप करना है। वो तो उनकी केवल आलस्य व्यक्ति के जो है उसको मार्ग में लाने के लिए थोड़ा दिया गया। जैसे गाय को जो है वशीभूत करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए हरी घास दिखाना पड़ता है, हरी हरी घास दिखाओ तो गाय आ जाएगी, तब आप पकड़ सकते हो, है कि नहीं। और जो गाय और भी ये है उसको क्या करना पड़ता है, पिटाई करना पड़ता है, दोनों होता है। तो ये मतलब नहीं है हर समय गाय के पीटते रहे, ये नहीं कर, अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टेंस नियम दिया गया है। चलो जैसे कहते कालोचितं ही कृतिं उन्नयन्ति, कृतिगण तथा पंडितगण समयचित जो है कर्म संपादन करते हैं। इसलिए हे जुगल सरकार है, आप लोग उठ करके अपने अपने स्थान पर जाए, विश्राम आदि करें। इसी प्रकार सुख और सारी राधा गोविंद के जो है जगाते हैं। और एक श्लोक पढ़ करके बंद कर देता हूं। शुभा नामनी सारिका क्या बोले, देखो है शुभा नामनी सारिका है, क्या बोले हैं, शंका पंक कलिता हृदया संकते सधावश छिद्रान्नेसि पतिरोति कूटं सार्थमानोभिमन्नु रुष्टां भीक्ष्ण परिदवयोति सस्वः नंदसापि मंदा प्रातर्जातं तदपि सरलं कृष्ण नैनं जहासि। अनंतर सारिका कृष्ण के कहने लगे, हे कृष्ण, आप जो है सब कुछ त्याग दे करके अपने घर में जाइए, क्योंकि देखो कोई आप लोग के इस प्रकार जो शयन कर रहे हो, विश्राम कर रहे हो, देख लेने से आप लोगों के ऊपर कलंक लग सकते हैं। कलंक समझते हो, ब्लेम, ब्लेसफेम जिसको कहा जाता है, लग सकता है। देखो किसने सुंदर देखा था, क्योंकि आपके फिर करें राधा जी के लिए कह रहे हैं, हे राधे आप समय पर अपने घर नहीं पहुंचो तो आपके पति अभिमन्यु आपके ऊपर क्रोध प्रकाश करेंगे। अभिमन्यु की तात्पर्य होता है एक, संस्कृत में अर्थ होता है अभिमन्यु। अभि शब्द के अर्थ होता है सर्वतो रूप में, सर्वतो रूप में, और मनु शब्द के अर्थ होता है क्रोध। जिस सर्वतो रूप में क्रोध के मानो मूर्तिमान है आपके पति। सारिका कह रही है आपके पति के नाम ही क्या है, अभिमन्यु।
है। अभिमन्यु के अर्थ होता है क्या? जो साक्षात मानो क्रोध की ही प्रतिमूर्ति है। योर हस्बैंड इज एज लाइक द एम्बॉडीमेंट ऑफ एंगर है। इसलिए आप समय पर जो है अपने घर पर पहुंचे है, नहीं तो आपके पति आपके ऊपर क्रोध प्रकाश करके रुष्ट हो जाएंगे है। इसलिए कर रहे हैं। और अब विशेष करके आपके ननद समझते हो, सिस्टर इन लॉ एंड मदर इन लॉ, सासुड़ी क्या करेगी? कटुभाषिनी। ये लोग अत्यंत जो है रूढ़ शब्द बोलने वाले हैं, harsh words, harsh words they are saying, and also they are always looking your fault, this is called छिद्रान्वेषणी। इसलिए आप लोग क्या करें? अपवाद के भय से और यह शज्या को त्याग करके, बिस्तरा के निद्रा त्याग करके आप लोग गृह में जाएं। देखो रात्रि समाप्त हो गया, एंड ऑफ नाइट है, रजनी अवसाद है। इसलिए आप सरल होकर के सरल माने छल कपट आदि त्याग दे करके, व आलस्य आदि त्याग, यहाँ पर सरल होता है आलस्य, गिव अप योर टायर्डनेस और हो करके आप अपने गृह में जाए। इस प्रकार सुख और सारी राधा गोविंद के बहुत सुंदर सुंदर उपदेश देते हैं। बोलो राधा रानी की जय। जय जय श्री राधे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरिहराय नमः कृष्ण जादवाय नमः, यादवाय माधवाय केशवाय नमः, गोपाल गोविंद नाम श्रीमधुसूदन गिरिधारी गोपीनाथ मदन नमः। श्री चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत सुत हरि गुरु वैष्णव भागवत गीता। जय रूप सनातन भक्त रघुनाथ, जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। ऐसा गोसाई करी चरण बंधन, हुई विघ्ननाथ अभीष्ट पूरण। ऐसा गोसाई जाय मोहि तार दास, सबार पद रेणु मोर पंचकाश। तारीर चरण सेवी भक्त सने वास, जन्मे मोर ए अभिलाष। ऐसा गोसाई जाबे ब्रजे कैलन वास, राधा कृष्ण नित्य लीला कोरिलन प्रकाश। आनंदे बला हरि भज बिना, ये वैष्णव पदे न जाइया मन। श्री गुरु वैष्णव पद पद्म करी आस, संकीर्तन करे नरोत्तम दास। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, अद्वैत गदाधर जगति गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे गौर। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। प्रेमानंद जय जय श्री राम। चलो
अच्छा है ना।